भगवान कपिल ने कहा था कि मन ही मुक्ति का कारण और मन ही बंधन का कारण है। माता देवहूति को भगवान बोले थे। अर्जुन की भी यही शिकायत थी। भगवान ने मन को मजबूत करने के लिए कुछ बातें बताई थी गीता में। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर पता नहीं मुझे ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। आज रात्रि को 8 बजे से इसी परिसर में कवि सम्मेलन है, क्योंकि आज दूसरी यात्रा पूरी हो रही है भगवान की कृपा से। गर्मी बहुत थी लेकिन सब बहुत आनंद में है। एक बार फिर कहूंगा, दुनिया के किसी भी बैनर के नीचे यात्रा करके आ जाना, तुलसी वन आश्रम की यात्रा जैसा आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं में कंप्रोमाइज नहीं है, समझौता नहीं। जो व्यवस्था होनी है वह होनी है। अब जो पिछली यात्रा करके गए हैं, पता नहीं ये सुन के उनको खुशी होगी कि जलन होगी। मैं उन्हें बता दूं कि पहली यात्रा भी 20 तारीख से हुई थी, उससे भी ज्यादा बढ़िया ये दूसरी हुई है। ये देख रहे हैं आप, लोग तो ज्यादा लिए नहीं थे, कोरोना वोरोना हो रहा था तो बड़ी लिमिट में व्यवस्था रखी गई है। तो उसके समापन पर आज कवि सम्मेलन है। आप सब लोग पंडाल परिसर में बैठकर पूरे आयोजन का आनंद लेना, मैं भी रहूंगा। आज मछलियों का विशेष भंडारा है, क्योंकि अमावस्या है आज भी। हाँ, हम 4 बजे जमुना जी की घाटी में होंगे, क्यों कल वहां से कोई भाई आए थे नाविक, उन्होंने कहा कि महाराज जी एक ही टीले पर 200 कछुआ एक ही जगह होते हैं, और मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसा लग रहा है कि वो भूखे हैं, व्यवस्था नहीं है। हमने कहा कल आते हैं हम अपनी पूरी फौज के साथ। तो आज कछुआ मछली इत्यादि का क्विंटलों में भंडारा है, किलो में नहीं क्विंटलों में। आज अमावस्या है तो हम तो आज वहीं होंगे, बहुत आनंद के साथ में होंगे। ये सब कुछ करने में अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और देखिए भगवान भी कैसे प्रेरणा देता है, जो दिमाग में भी नहीं होता कहीं न कहीं से कोई माध्यम बन जाता है। तो उस भाई नाप वाले भाई को भी पता होगा कि आश्रम ये सब काम में कर रहा है, वो कल आया इधर। मैं रात्रि को भाई प्रवीण भाई को बोल भी रहा था संस्कार से, भैया मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, एक भाई नाविक आया है और वो बोलता है 100-200 कछुआ एक ही जगह और हजारों मछलियाँ, और वो बड़ी दिक्कत परेशानी में है, तो कल उनका भंडारा हो जाए, ठीक ठाक से अपनी टीम तैयार करो उधर। आज हम 4 बजे, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कौन से घाट पर हूं, नहीं तो आप भीड़ ज्यादा लगा देंगे वहां, लेकिन आज जीव जंतुओं का अद्भुत भंडारा है। आज अमावस्या है, आज हाँ, देव पितृ कार्य अमावस्या है। चलो कल उदिता में इसलिए सोमवती पड़ रही है, तो इसका अनंत गुना हो गया है, फल बहुत भारी फल हो गया है। आपने बहुत अनुष्ठान रखे हैं, मेरी बात पर आप विश्वास करते हैं तो, विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है। कल के तर्पण, कल के महारुद्राभिषेक से, कल के नांदीमुख श्राद्ध और कल के यज्ञ से आप वंचित न रहिएगा।
सुबह से लेकर के शाम तक का कल का अनुष्ठान बहुत विशेष अनुष्ठान है। ये नाम आज ही पूरे हो जाएंगे। आपके नाम जल्दी हमारे पास आ जाएंगे तो हमें ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी मुझे आज सुन पा रहे हैं, आप बाहर जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है आप सुन पा रहे हैं, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है कृपया द्वारा ना फ़ोन करें ना मैसेज करें। जो आज जुड़े हैं जिनको जानकारी नहीं है, कल के हल्ला बोल अनुष्ठान के लिए आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। सहयोग राशि 2 प्रकार की है। एक अभिषेक के साथ नंदी मुख श्राद्ध, हवन, यज्ञ, तर्पण 1550 रुपया और 3 अभिषेक के साथ सहयोग राशि सिर्फ 2550 रुपया है। सब सामग्री, ब्राह्मण के कपड़ा लत्ता, दक्षिणा दुक्षिणा सब उसी में ही है। बहुत खर्चा होता है अनुष्ठान का, तो इसमें आप जुड़ कर के यह सौभाग्य आप जरूर प्राप्त कर लें। इसमें पंचपात्र प्रसाद रूप में जा रहे हैं, जो कि कल मैंने यहाँ से आपको वो दिखा दिए हैं। ये प्रसाद रूप में जो यहाँ आए हैं वो अपना प्रसाद लेकर के जाएं। कपिल पुराण की कथा हल्ला बोल है। यहाँ जितने भी जजमान जो बने हैं, देखिए ये ग्रंथ जा रहा है, गागर में सागर, इसका नाम है कपिल उपदेश। यह किताब जा रही है कपिल पुराण के महाप्रसाद में, और मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस किताब को आप बिना पढ़े मत रहना। ये मैंने अपने विद्यार्थी काल में किताब पूरी पढ़ी है। गागर में सागर है ये। इसमें जो भगवान ने अष्टांग का वर्णन किया है, सांख्य का वर्णन किया है भगवान कपिल ने, अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। ये प्रसाद रूप में जो यहाँ पहुँचे हैं कपिल पुराण के जजमान हैं, कृपया अपना ग्रंथ यहाँ से लेके जाइएगा। बाहर से जो जजमान बने हैं और जिनकी सहयोग राशि जमा हो गई, यहाँ से प्रसाद तब ही निकलता है जब आपकी सहयोग राशि जमा हो जाती है। और पूजा तभी जब आपने नाम लिखाया। पैसा आप कब डाल रहे हैं, 3 महीने में डाल रहे हैं कि 8 महीने में डाल रहे हैं, ये आप जाने। लेकिन यहाँ आपने नाम लिखाया तो उनका ये चेक नहीं होता कि पैसे डाले कि नहीं डाले। बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, आपने बड़े विश्वास के साथ में फ़ोन किया है, तो आपका अनुष्ठान वाली लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही नाम चला जाता है। तो जैसे जो पीछे के जो अनुष्ठान हो गए हैं, आप अपनी शिल्प भेजते जाइएगा, जिससे यहाँ से प्रसाद निकलता रहे। तो लगे हम तो अपने अपने कार्यों में। तो कल के इस भावी अनुष्ठान के लिए नाम चालू हैं और आज ही पूरे हो जाएंगे, तो उसमें आप अपना नाम लिखवा लीजिएगा। एक ही गोत्र के हैं नाम 3, तो उन्हीं 3 अभिषेकों में आपका काम हो जाएगा। तीनों अभिषेक अलग अलग नाम से, गोत्र वही होगा। और यदि कहीं गोत्र अलग है तो उसमें एक सिंगल अभिषेक है जिसकी सहयोग राशि 1550 रुपया है। मान लिया जाए आपकी बेटी के यहाँ का है तो उसका तो गोत्र बदलता है। तो आपका अपना है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे वो और एक आप, 3 ये हो गए। बेटी के यहाँ का है उसमें प्लस इस सिंगल वाले को ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से भी यह व्यवस्था बनाई गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। तो आइए मैं आपको कथा की तरफ लौटा करके ला रहा हूं। आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कर लेंगे। मन से मरीचि प्रकट हुए, ये आपने सुन लिया है। दीदियां, बहनें, माताएं, आप बिना भोजन के नहीं जाएंगे। कहां से आए आप? हैं? तो आप भूखे जा रहे हैं? कब ले लिए? पक्का ले लिए? फिर जल्दी आना दोबारा। नहीं लिए हों तो ये बाहर भी चल रहा है, वहां ले लीजिएगा। ज्यादा दूर से आए होंगे तो बांध के टिफिन लगा लो। कहां से आए? सूरत से? कहां से? अरे दिल्ली तो कान के ऊपर है। ठीक है, ऐसे नेत्र से अत्री
मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु जिन्होंने धरती पर अग्नि स्थापित की, प्राणों से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष, गोद से नारद, इच्छा से सनत कुमार, देह से मनु, ध्यान से चित्रगुप्त, जो सबका लेखा जोखा करते हैं ना, ये विदाता ब्रह्मा जी एक बार ध्यान लगा करके बैठे थे और उनके ध्यान से चित्रगुप्त प्रकट हुए हैं, जो कि यमराज का, धर्मराज का पूरा लेखा जोखा संभालते हैं। चित्रगुप्त, श्रीवास्तव, भटनागर, सक्सेना, ये भाई लोग हैं, ये सब चित्रगुप्त जी के ही तो वंशधर हैं। चित्रगुप्त बहुत बुद्धिमान है, उनका लेखा जोखा कभी गड़बड़ नहीं होता। तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये भी बहुत बुद्धिमान है, पूर्वज का तो असर पड़ता ही है। हाँ, बहुत असर पड़ता है। जो मैंने नाम लिए हैं वो सुन रहे हैं तो वो खुश हो रहे होंगे। मैं कहूँगा चित्रगुप्त जी विधाता ब्रह्मा जी की ध्यान मुद्रा से प्रकट हुए, ध्यान से प्रकट हुए। और ध्यान में विकार नहीं होता है, ध्यान में मलिनता नहीं होती है। कोई चीज ध्यान से प्रकट होती है तो अद्भुत होती है। तो चित्रगुप्त इसलिए बहुत अच्छा न्याय के पक्ष में वह रहते हैं। यहां जो किया है तत्काल लिख देते हैं। वहां कोई भी किसी भी प्रकार की सिफारिश, किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती। यह विधाता ब्रह्मा जी के ध्यान से प्रकट हुए हैं। और आप सुन रहे थे विधाता ब्रह्मा की छाया से जो प्रकट हुए हैं वो महात्मा कर्दम है। ये वही कर्दम है जिनके लिए मनु जी महाराज की बेटी देवहूति मां व्यायी है। उन्होंने 9 बेटियों को जन्म दिया और यही 9 बेटी ब्रह्मा के मानस पुत्रों के लिए ब्याही गई। यह आप सुन रहे हैं। माता देवहूति की 9 बेटी बड़ी विशेष हैं। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और माता शांति। ये इन देवियों के लिए जितना कुछ बोला जाए उतना कम। इतनी महिमा युक्त है। इस संसार की हर नारी को इन माताओं का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बिना पढ़े न रहिएगा, इनका इतिहास जरूर पढ़िए। आइए, कल आप सुन रहे थे प्रवेशत तीर्थवरमादि राजा सात्मजा ददर्शु मुनि आसीनम तस्मेन हुत हुतासन। महात्मा कर्दम हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। और सीधी बात है, हवन करोगे तो भगवान आएगा, किसी न किसी रूप से क्यों ना आए। जिन्होंने हवन किया, यज्ञ किया, उनके यहां भगवान आया। कर्दम ऋषि ने यज्ञ किया, नारायण कपिल बन के आए। स्पष्ट लिखा है, तस्मिन हुत हुतासन। यज्ञ में रोजाना आहुति डालते थे। मैं आपसे बहुत आग्रह पूर्वक बातें करता रहता हूं। आप मेरे बहुत प्राचीन पुरातन श्रोता हैं। सिर्फ 12 महीने पुराने ही श्रोता नहीं, आप मेरे 26 वर्ष पुराने श्रोता हैं। मेरे वह भी श्रोता हैं जिनको मैंने पहली कथा सुनाई है 26 साल पहले। 26 साल 3 मई को पूरी हो जाएंगी। 26वां चल रहा है, 26वां वर्ष 3 मई को पूरा हो जाएगा। तो 26 साल में बहुत श्रोता मिला होगा मुझे। तो मैंने बहुत सी बातें आपको निवेदन करी होंगी और आपने काफ़ी बातें इस दास की मानी भी हैं।
तो उसमें एक बात यह भी मान लीजिए कि आप रोज ना कर सकें तो 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अपने घर में 1 दिन हवन यज्ञ जरूर करें। घर का कायाकल्प बदल जाएगा, गरीबी समाप्त होगी, रोग समाप्त होंगे, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ भगवान का बसेरा होता है। और इस पर मैं बहुत जोर देता हूँ। देखिए, मेरी बात कोई बनावटी तो बात होती नहीं है। प्रमाणित जो ग्रंथों ने जो कहा, क्या लिखा है कि कर्दम ऋषि को भगवान मिले हैं, परिणामे तस्मिन हुत हुतासन, लिखा है कि ये नित्य यज्ञ करते हैं। दशरथ राजा रोज यज्ञ करते थे, परिणाम यह था कि प्रभु राम, परमात्मा राम बन के प्रकट हो गए। रोजाना यजन करते थे, हवन करते थे रोजाना। नवरात्रा के समय पर वसुदेव जी महाराज ने पूरे जीवन में कभी यज्ञ नहीं छोड़ा। जब ये कारागृह में भी थे तब मानसिक यज्ञ करते थे, मन से ही नेत्र बंद करके स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और इसका परिणाम था कि त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण वसुदेव पुत्र बन करके धरा पर चल के आए। परमात्मा कोई न कोई रूप लेकर के तुम्हारे यहां आ जाएगा। यजन में, यज्ञ में विश्वास रखिए। पूरी प्रकृति का कल्याण करने वाला यज्ञ है। यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जीव जंतु ये सब दिखाई देंगे, पेड़ वृक्ष पौधे सब दिखेंगे। प्रकृति के वातावरण को शुद्ध रखता है यज्ञ। यजन की यह महिमा है। एक बूंद घी डालने से टनों ऑक्सीजन बन जाती है। यज्ञ होता रहता बराबर तो कोरोना नहीं शायद फैलता। कोरोना में ऑक्सीजन की ही तो कमी पड़ रही है, फेफड़े फूल रहे हैं, श्वास मिल नहीं रही है। यही तो मारिश कोरोना की है। पहले लोग लाख वर्ष तक जीवन जीते थे क्योंकि प्रकृति का वातावरण ठीक था, ऑक्सीजन सबको पर्याप्त मिल रही थी। ऑक्सीजन तो तब मिलेगी ना जब पेड़ होंगे, और पेड़ तब होंगे जब पानी गिरेगा, पानी तब गिरेगा जब यज्ञ होगा, यज्ञ तब होगा जब गौ माता सुरक्षित होगी, और गौ माता तब सुरक्षित होगी जब आप सनातन को भूलोगे नहीं। आप सनातन को बिल्कुल अपना खानदान समझकर चिपक करके रखोगे तो ही गौ माता बच पाएगी। गौ माता बचेगी, घी उपलब्ध होगा, माथे का विचार उपलब्ध होगा, उससे यजन होगा, यज्ञ होगा। यज्ञ के द्वारा वर्षा होगी, वर्षा से अन्न धन पैदा होगा। पूरी सृष्टि के आधार में यदि कोई है तो अपना सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का अंग है यज्ञ। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में वर्णन है। ब्राह्मण, अग्नि, यज्ञ, गैया, ये सब वर्णन किया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आहुति डल नहीं है। हम तो भैया वही कर रहे हैं जो ऋषि परंपरा में अनादिकाल से जो वह लोग काम करते आए, वही कर रहे हैं। और कोई हमारे पास ऐसा काम नहीं है। कैसे भी प्रकृति को ताकत मिले। प्रविशत तीर्थवराज राज सात्मजा ददर्श मुनि आसीनम तस्मिन हुत हुतासन। बस यज्ञ करके वो निवृत्त होकर के बैठे ही थे। इतने में श्री मनु जी महाराज का रथ आके रुका। यज्ञ से बस निवृत्त हुए थे। चारों तरफ सांप और बिच्छू महात्मा के। हे महापुरुष तो सबको जीवन दान देते हैं। मनु जी महाराज आश्चर्यचकित हुए देख करके। हमारा दर्शन क्या कहता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरह त्याग। ऐसा जीवन जिए आपके हृदय में किसी के प्रति द्वेष न रहे, किसी के प्रति बैर भावना न रहे। इस महात्मा के आश्रम पर सब लोग बैर भूल करके रहते थे। या तो महादेव के यहां लोग बैर भूल करके रहते थे, और एक महात्मा करदम के यहां पर भी। यहां पर बैल और शेर एक एक कुंड में पानी पीते थे। भगवान ऐसे नहीं आ जाते। परमात्मा आने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, विचारते हैं।
तो विद्धोतमानम वपुषा तपस्या गुर्गजाचिरम नाथ क्षामम भगवता साधापा वांग लोकनाथ। ऐसा लग रहा था कि साक्षात तपस्या एक मूर्ति मंत्र रूप रखकर कर्दम ऋषि के रूप में प्रकट हो गए। मनु जी महाराज अपनी गृहिणी शत्रुपा के साथ बेटी देवहूति साथ में थी। आगे के लिए बढ़े, उन्होंने देखा महात्मा जी का लंबा शरीर, नेत्र कमल दल के समान विशाल, मनोहर सिर पर जटाएं शोभा पा रही हैं, कमर में चीर वस्त्र है कोपी ने। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान दिखते। इतना तेज था। तेज खाने पीने से नहीं होता। आप कहें कि फुल्का ज्यादा खाएं तो तेज, लोटा लेके प्राइवेट मैदान ज्यादा चले जाओगे ज्यादा खाने वाले तो। तेज रहता है संयम से। संयमित जीवन जीने से चेहरे पर तेज बढ़ता है। जय हो गैया मैया। कहाँ है भाई साहब? दद्दू ये रोज आती है, इसको अंदर ही पहुंचवा दो मुझेटी में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश्याम। आपका ध्यान इधर हो। अधौट जब व्यापातम नितम प्रतम पुरुषम प्रिया परिगणाति प्रदंदान रूपया। भागवत जी में भी बड़े अद्भुत अद्भुत श्लोकों का वर्णन किया है। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर जब स्वयंभू मनु महाराज को वंदन प्रणाम कर रहे थे तो महात्मा खड़े हो गए, अपनी जगह से खड़े हो गए। जो आतिथ्य सत्कार एक होता है वो साधु ने सब कुछ किया, सब हालचाल पूछे। आपके यहां दरवाजे पर कोई आता है तो उसके समाचार पूछो, अपने ना बताओ उसके पूछो, उनका आने का कारण क्या है। महात्मा ने कहा राजन आप स्वस्थ तो हैं ना? भगवान की बड़ी कृपा है आप पधारे, और राजा में तो ईश्वर वास करता है। और इस समय धरती पर इकलौते राजा हैं आप, जो प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करते हैं। आप राजन आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म और वरुण आदि सब राजा में ही तो वास करते हैं। यह महात्मा कर्दम के शब्द थे। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार होकर प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से पापी लोग भयभीत हो जाते हैं। हे प्रभु ने क्या कृपा की है, तुमने आज राजन को यहां भेजा है। आप आए हैं, हमारी तरफ से सम्मान स्वीकार करें। और हे वीरवर मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहां आपका आगमन का प्रयोजन क्या है। मेरे लिए जो आप कहेंगे निष्कपट भाव से मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, क्यों मैं भी तो आखिर में आपकी एक प्रजा में से हूं। चरणों में तो मत्था रख दिया राजा ने, कहा राजा के ऊपर शासन करने वाले आप जैसे महापुरुष होते हैं। राजा महापुरुषों की बात नहीं मानेगा तो वह भटक जाएगा। राजनीति ठीक से काम चले, काम करे, उसके लिए हे देव धर्म नीति का होना परम आवश्यक है। आज मैं कृतकृत हो गया हूं, मुझे आपका दर्शन हो गया। पूछा आने का कारण क्या है। बड़ी अद्भुत कथा है, सुनिए। तो कहा प्रिय व्रत उत्तान पदौ स्वसेयम द्वैता मम। ये देवहूति है, ये उत्तान पाद और प्रिय व्रत की बहन है। राजा के दोनों पुत्रों का नाम भारी चल रहा था उस समय। उत्तान पाद प्रियव्रत, बड़े बड़े संस्कार थे उनके अंदर। तो पिता के द्वारा पुत्रों का गौरव, बड़े पुत्रों के द्वारा पिता को गौरव मिले, यही तो जीवन है। तो परिचय में ये नहीं कहा कि यह मेरी बेटी है, वो कहना चाहते हैं कि जितना मैं आपको बढ़िया लगा हूं, मेरी संतान कम बढ़िया नहीं है। उत्तान पाद और प्रियव्रत मेरे पुत्र हैं, और ये देवहूति
उनकी बहनें हैं। अनविक्षंत पतिम युक्तम वयशील गुड़ा देवी। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को अनुकूल वर मिले, अवस्थाशील गुण आदि इसके अनुकूल हों, ऐसा पति मिले। तो मेरे पिता विधाता ब्रह्मा ने नारद जी को आज्ञा दी। नारद जी आपके पास आए, और उनके मुख से हमने आपके बारे में सब कुछ सुन लिया। नारद जी का तो काम है ये, खूब बड़ाई करते हैं। और बच्चों के संबंध कराना तो नारद जी को बड़े उत्साह में ये बात भरी हुई होती है। और नारद जी जिस पर मोहर लगा दे, नारद जी की बात कोई काटता भी नहीं है। महात्मा करदम अपने योग के प्रभाव से हजारों हजारों महापुरुषों को भोजन कराते हैं। अन्नपूर्णा मां सिद्ध है इन्हें। अन्नपूर्णा मां आके खड़ी रहती है। तपस्या में तो बड़ी ताकत है। वन में जंगल में विंदुशर नाम के कुंड पर ये नहीं पता लगता कि सामग्री आती कहां से है, भंडारा चलता। यदा तु भवतः शीला सुतरूप वयो गुणान असड़ो नारदादेशा तुयासीन कृत निश्चया। जब से देवसी नारद के मुंह से आपकी बड़ाई सुन ली है, तब से यह मन कहीं दूसरी जगह टिकता नहीं है। हे ध्वजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार करें। एक मानवता के जितने गुण हैं वह सब आपके अंदर है। और हमने ऐसा सुना है कि भगवान से विवाह करने के लिए आपने हां भी कर ली है, तो आप मना ना करें, मेरी कन्या को आप स्वीकार करें। आपका ब्रह्म संयम वंदन करने के लायक है, प्रणाम करने के लायक है। आप जैसे महापुरुषों के द्वारा ही उत्तम संतान धरती पर आती है। श्री मनु जी महाराज ऐसा बोले, आप मेरी कन्या को ग्रहण करें। तब श्री करदम जी बड़ा सुंदर बोले। करदम जी ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता भी हूं। आपकी कन्या का अभी किसी के साथ संबंध तो तय हुआ नहीं है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विवाह के द्वारा हम विवाह करने को स्वीकृति प्रदानित करते हैं। और हमने तुम्हारी कन्या के बारे में सुन रखा है। बहुत ध्यान से सुने, ये बातें कुछ हैं पहली बार आप सुनेंगे। या हर्म पृष्ठे प्रदुग्र शोभा, आपकी बेटी इतनी सुंदर है। एक दिन विश्वावसु नाम का गंधर्व आकाश से उड़ता हुआ जा रहा था। तुम्हारी यह कन्या छत पर थी, बाल सुखाने के लिए गर्दन इधर उधर कर रही थी, तो विश्वावसु की दृष्टि पड़ी, वो विमान के सहित धरती पर गिर पड़ा तुम्हारी कन्या की सुंदरता को देख करके। और इतना सौंदर्य तुम्हारी बेटी के पास देवता भी तुम्हारी बेटी को वर्ण करना चाहते हैं, और उस बेटी को तुम मेरी देहली पर लेकर के आए हो, तो मैं इतना असमझदार तो हूं नहीं कि मैं मना कर दूं। और ब्राह्म विवाह विधि के साथ मैं तुम्हारी कन्या को स्वीकार करूंगा। विवाह कई प्रकार के बताए हैं, हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। 8 प्रकार के, जिसमें तो सबसे बड़ा है ब्राह्म विवाह, दूसरा है दैवी विवाह, तीसरा है आर्ष, चौथा है प्रजापत्य, 5वां आसुर, 6वां गंधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पिशाच विवाह है। 2 साल पहले हमने महाभारत की कथा उज्जैन में करी। पूरा एक दिन इन 8 विवाहों के ऊपर चर्चा चली है। अभी यहां से तो विस्तार नहीं हो पाएगा, लेकिन माता पिता के द्वारा जो संबंध तय होते हैं, जिसमें माँ बाबू जी को कन्या पूजन करने का, कन्या दान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसको ब्राह्म विवाह कहते हैं।
उस वर और वधू के माध्यम से होने वाली संतान 21 पीढ़ियों का तारण करती है, कुल की 21 पीढ़ियों। देव विवाहों में वर वधू एक दूसरे का चयन करते हैं और किसी धार्मिक कार्यक्रम में वर वधू एक दूसरे के कंठ में माला डालते हैं। इससे 7 पीढ़ियों का तारण होता है, 21 का नहीं, 7। सबसे पहला तो वही है ब्राह्म विवाह, जिसमें मंडप के नीचे अग्नि देवता के सामने फेरे लिए जाते हैं, सप्तपदी वचन दिए जाते हैं। इससे तो बढ़िया और बड़ा कोई विवाह होता ही नहीं है। आज के यदि युवान भाई बहन बच्चे मेरी बात सुन रहे हों तो इसको ठीक से आप सुन लीजिएगा। इस लोक से लेकर परलोक तक गति चाहने वाले लोगों के लिए ब्राह्म विवाह से बढ़िया कोई विवाह ही नहीं है, जिसमें माता पिता के द्वारा संबंध तय होते हैं। उसमें बच्चों की अपनी कुछ नहीं चलती। मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में विवाह होता है। दोनों के माध्यम से होने वाली संतान 21 पीढ़ियों का तारण करती है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। 21 पीढ़ियां तरती हैं। और हमारे सनातन धर्म में ज्यादा परिपाटी इसी ब्राह्म विवाह की ही रही है। तो महात्मा करदम ने कहा था कि मैं ब्राह्म विवाह के साथ तुम्हारी बेटी को मैं स्वीकार करता हूं। बड़े हर्ष के साथ में एक बड़े सुंदर से मंडप के नीचे स्वयं विश्वकर्मा जी ने आके मंडप बनाया और संपूर्ण विधि विधान के साथ में यह विवाह संपन्न हुआ। देवता हर्षता के साथ फूलों की वृष्टि कर रहे थे। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। दंपत्योपरिदापि चाभूषावास परिच्छदान। इस पिता ने अपनी व्यवस्था के अनुसार वस्त्र आभूषण इत्यादि दिए। अपगुह्य चवाहो व्यात कंठो मथिता से। पिताजी जब चलने लगे तो बेटी को कंठ से लगा करके भारी रुदन किया। बेटी को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, विदा करना भारी मुश्किल है। ग्रंथ में लिखा है राजा इतना रोया, देवहूति का सिर भींग गया आंसुओं से। आंख के आंसू बहते हुए विंदु सरोवर में जाके गिरे। विंदु सरोवर ने अपने आप को धन धन कृत कृत समझा। एक बेटी के लिए आंख में आंसू। धरती के वही अद्भुत मनुष्य हैं, दिव्य मनुष्य हैं, कन्याओं के लिए जिनकी आंख में आंसू है। ये पराये घर की अमानत है। ये बहुत भोली है, बहुत सीधी है। इसका अपना बेचारी का कोई अस्तित्व नहीं है। बचपन में इसका बहुत बड़ा संसार होता है। बुआ फूफा मौसा मासी चाचा चाची बहुत सब कुछ होते हैं। ससुराल जाती है, देहली के अंदर पांव रखते ही इसका पूरा संसार सिमट जाता है। अपने पति की होके रह जाती है, सासू ससुर की होके रह जाती है, बच्चों की होके रह जाती है। बुआ मामा फूफा मौसा मौसी सब द्वार उसके छूट जाते हैं, सब बंदिशें हो जाती हैं। यदि इस लोक से लेके परलोक तक यदि महात्याग में यदि कोई नाम समझा जा सकता है तो वो कन्या है, वह बेटी है, जिसका जीवन कभी मुक्त ही नहीं हुआ। पूरा जीवन जिसका बंधन में है। माता जानकी जैसी श्रेष्ठ देवी को आप देखिए, जो पूरा जीवन कभी चैन से नहीं रह पाई। 14 साल वनवास में निकाले, आई, फिर और एक ऐसा कारण बन गया कि फिर घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और लास्ट में वो धरती की बेटी धरती में ही समा गई। नारी की महिमा आप पढ़ेंगे, आंख के आंसू बंद नहीं होंगे। श्री मनुजी महाराज इस कन्या के लिए भारी रोए।
आंख में अश्रुपात होता है, ऐसा लगता है कि आंख से आज कहीं नदी तो प्रकट नहीं हो जाएगी। बिंदुसर नाम का कुंड उमड़ रहा था, देव अंबर आकाश मार्ग से देख रहे थे। देवहूति पिता के कंठ से लग करके बहुत रोई है, बहुत रुदन किया। कथा तो यहां के लिए ही है। बेटियां हैं, सलोनी हैं, जीवन की छाव है, इनके बिना तो घर उजड़े से दिखते हैं। 20-25 साल तक तुम्हारे घर में रहने वाली बेटी दूसरे के घर की अमानत है, इसको ऊंचे बोल में मत बोलो। वो कैसी माताएं जो बेटियों के ऊपर हाथ उठाती हैं, उन्हें मारती पीटती हैं। ये दुर्गा है, सच में दुर्गा है, ये भवानी है। एक बात मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जितनी फिक्र तुम्हें तुम्हारी बेटियों को है, तुम्हारी फिक्र उतना इन बेटों को कभी नहीं हो सकता। ये तो दूसरे घर में पहुंच करके भी आपकी चिंता करती है, लेकिन बच्चे अपने घर में रह करके भी आपकी परवाह, आपकी चिंता नहीं कर पाते। इन्हें टाइम नहीं होता, फिर भी छिपक छिपक करके फोन करती हैं, पूछती हैं। पापा से बात होती है तो कहती हैं, पापा माँ कैसी है। मम्मी से बात होती है तो यही पूछती है, बाबूजी कैसे। ससुराल में बेचारी को इतना काम होता है तो भी कभी पियर को भूल नहीं पाती। भाभी कभी इसको ढंग से बात नहीं करती, फिर भी जब जब भैया को बात करती है तब यही पूछती है, भैया भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। जितना त्याग, जितना समर्पण एक बेटी को दिया है, इतना बड़ा त्याग तो किसी साधु के पास भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सहनशीलता तो किसी बहुत बड़े महात्मा के पास में भी नहीं हो सकती। जितना त्याग, जितनी शीलता, जितना समर्पण परमात्मा ने बेटी को दिया। बेटी न हो तो युग का अंत हो जाए। देवों से भी ज्यादा पूज्य है, परमात्मा से भी ज्यादा पूज्य है, वह है कन्या, वह है बेटी। बेटियों को दुलार करो, लाड करो, भगनियों को अति स्नेह करो, बहुत प्रेम करो। अपनी बहनों को भी करो लाड, दूसरों की बहनें उनको भी अपनी बहन समझो। इनके ऊपर करुणा का सावन बरसाओ। इनके द्वारा धरती टिकी है, ये नहीं होंगी कुछ भी नहीं। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर की बहू बन करके आई है, इसके ऊपर दया करो। यह भी किसी की बेटी है, उसके ऊपर रहम करो। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। काई को बबुल मोय घर से निकारो, घर से निकारो। याद करो मेरे पालन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। बेटियां तो आज बस सावन की अमानत बन के रह गई हैं। उन क्षणों को याद कीजिए, उन पलों को याद कीजिए जिस समय कुकर पक्षी की तरह डकराती है, जब इसका चाचा या भाई इसको बिठाकर डोली की तरफ लेके जाता है। प्राण नहीं निकलते, सब स्थिति हो जाती है। आज श्री मनु जी महाराज की छाती फट रही थी जिस समय वह बेटी को छोड़ करके आ रहे थे। प्रकृति रो पड़ी। ऐसा लग रहा था कि धरती माता आज मोटे मोटे आंसुओं से रो रही है। ऐसी स्थिति बन चुकी थी। मैं बेटी तेरे आंगन की, तेरे आंगन की, मैं बेटिया। काहे को बबुले मोहे
घर से निकालो, नेक तरस है तो मन में बेचारो। काहे को बाबुले मोहे घर से निकालो, नेक तरस है तो मन में बेचारो। याद करो याद करो मेरे बचपन के, मैं बेटिया तेरे आंगन के, मैं बेटिया। तुमको बाबुले मैं प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे हैं देश निकारी। तुमको बाबुले मैं प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे देश निकारी। आवे याद हो, आवे याद माँ भैया की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। ओ भैया तेरी तड़पे बहना, ओ मैया तेरी तड़पे बेटिया। ये तो जा रही उड़ के चिड़िया, ओ भैया तेरी तड़पे बहना, ओ मैया तेरी तड़पे बेटिया। ये तो जा रही बन के चिड़िया, ये तो जा रही उड़ के चिड़िया। याद करो याद करो मेरे पालन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। जिस समय बेटी ससुराल में होती है, उसकी सासू बार बार उससे कुछ कहती है, उसके माँ बाबूजी को कुछ कहती है, बेचारी रो पड़ती है, उसके आंख में आंसू होते हैं। क्यों? बेटी के विवाह के लिए जब पैसा नहीं होता तो माता पिता आपस में जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो एक कोने में बैठ कर के फूट के रोती है। इसको सब वो याद में रहता है। तब ये रोती हुई अपनी सासू माँ को कहती है, माँ आपको जो कुछ कहना है वो मुझे कह लीजिए,
आप मुझे मारना पीटना चाहें तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आप मेरे माँ बाबू जी को कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं जानती हूं कि उन्होंने मेरे हाथ कैसे पीले किए। ऐसी एक बेटी है जो माता पिता का दुख कभी सहन नहीं कर सकती। उसको लगता है कि पता नहीं मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरे माँ बाबू जी तकलीफ में ना रहे। जब उसको ये पता लग जाए कि पिताजी या माँ बीमार है, अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाती है। भले ही वो पराए घर की अमानत हो गई है, लेकिन उसकी धमनियों से माता पिता का लाड़ निकला नहीं है, दुलार निकला नहीं है, स्नेह निकला नहीं है। आपके पास बेटी, आप बड़भागी है, भाग्यशाली। बेटियों को लाड़ करो, दुलार करो। एक पिता बड़ा दुखी होता है। कहता है महाराज जी बेटियां तो सबको बढ़िया लगती हैं, आज महंगाई का जमाना है, मुंह फाड़ करके लोग पैसा मांगते हैं, व्यवस्था होती नहीं है। कभी कभी तो ये लगता है कि हम भी जहर खा के मर जाएं और एक पुड़िया बिटिया को दे दें। ऐसे लोग यहाँ आते हैं, बोलते हैं। कष्ट बहुत होता है, दिक्कत होती है। सोचते हैं साधारण से हम भी आदमी है, नहीं तो यह लगता है पता नहीं इस प्रकृति के लिए क्या क्या ना कर दें। हृदय की तो भावना यही होती है। ईश्वर कभी किसी की बेटी को कुंवारी नहीं रखता, जन्म देने से पहले वह व्यवस्था करके रखता है। आप हिम्मत मत हारिए, जिनकी भी बेटियां विवाह के लिए हैं। और मैं उन बेटे वालों माता पिता को मैं कहना चाहूँगा, जिसने तुम्हारे वंश स्रोत के लिए तुम्हें बेटी दी है, तुम्हारा तो पूरा खानदान उसका ऋणी है। दूसरे की बेटी आपके घर आई है, उसको अपनी बेटी से ज्यादा लाड करो, दुलार करो। बेटियां आपको हिम्मत बनाती है। माता देवहूति का ये प्रसंग चले ही गया है। मैं अपने हृदय की भावना जो अभी तक मैंने आपको कभी शेयर नहीं की, मैंने तो यही सोचा है कि संकल्प को जितना दबा करके रखा जाए तो वो मजबूत होता है। लेकिन अपने हृदय की भावना मुझसे अब दबाई नहीं जा रही है। और मैं आपको बता ही देता हूं कि आने वाले समय में तुलसी वन आश्रम कन्याओं के लिए एक इतना सुंदर विवाह स्थल बनाने के लिए जा रहा है, जिसमें 1% भी बेटियों का नहीं लगेगा। जो विवाह स्थल, मैरिज हॉल बुक करने के लिए बहुत खर्चे होते हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपया लग जाते हैं एक शादी में, सिर्फ इसी को ही बुक करने में। जहाँ से बेटियों की शादी होती है, बच्चों की शादी होती है, ये उनके लिए जो माता पिता बिल्कुल असमर्थ हैं खर्चा करने में, उनसे 1% भी नहीं लिया जाएगा। देश के भले ही किसी भी कोने के भी क्यों ना हो, राधा कृष्ण की भूमि श्री वृंदावन में यहाँ पहुँच करके उस विवाह स्थल से अपनी बेटी का कन्यादान विवाह करेंगे। और आने वाले समय में तो हो जाएगी तैयारी। अभी हमारा थोड़ा गौ माता का काम फैला हुआ पड़ा है, वो सिमटने में नहीं आ रहा। 1 लाख गायों को सिर्फ पानी और भोजन देने की ही मन में एक ऐसी सोच नहीं है। कैसे भी लाख गोवंश को ये दास बचाकर धरती छोड़ के जाएगा। खुशी भी होगी उन देवताओं के चरणों में खड़े होकर के, बड़े आनंद के साथ में हम खड़े हो पाएंगे। ईश्वर भी पीठ थपथपाएगा, कहेगा बेटा धन्यवाद है तेरे लिए। धीमे धीमे कदम बस आगे बढ़ रहे हैं, लगे हैं, चल रहा है। जैसे भी कैसे भी हो जाए। दिन कब निकलता है, रात कब निकलती है, कभी मैं भविष्य में इस कार्य को आपको अनाउंस करूं तो आज के इन शब्दों को आप याद रखिएगा। चारों वर्णों की कन्याओं की ये विवाह स्थली अद्भुत श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर, जहां 1% भी उनसे कोई लिया नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से समर्पित कन्या विवाह स्थली के कभी
बहुत जल्दी भगवान उस संकल्प को पूरा करेगा, क्योंकि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सोचा है, ईश्वर ने उसको पूरा किया है। कन्या विद्यालय के लिए जमीन खरीद के डाल दी है। आने वाले समय में निर्माण होंगे, भूमि नहीं मिलेगी। आज बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाइयों के बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़े हैं। जो बेटियां असमर्थ हैं वहाँ पढ़ने में और मन मार करके घर बैठ जाती हैं। और आज के समय में अपने पैरों पर स्थिर होना बहुत ज़्यादा ही आवश्यक हो गया है। भगवान कृपा करे, आने वाले समय में बेटियों का ये कन्या विद्यालय बनकर के तैयार होगा। हाईवे पर ही जमीन उसकी खरीद के डाली है। बहुत महंगी ज़मीन है, 1-1.25 एकड़ ज़मीन है, 1.5 एकड़ होगी, करोड़ों में है वो ज़मीन। 1.5 एकड़ का प्लॉट है, 2.5-3 बीघा है। 2.25 बीघा का 1 एकड़ होता है, तो 1.5 एकड़ है। और ये थोड़ा थोड़ा बचा करके कैसे भी कर खुर के, कभी नवरात्रा की चैत्र की नवरात्रा में इसका एडवांस दिया था। बस कभी ये मन में बात आई थी, कभी भगवान इतना सक्षम बना दे, करने के लायक बना दे। हमारे संग में एक विवेक शर्मा जी रहते थे, ये पूरा यूट्यूब ये सब रिकॉर्डिंग करने के लिए। उनकी 2 बेटियां, बेटा नहीं उनके पास। इसी हॉल में हम बैठे थे। हर बात मेरे लिए तो ताजी होती है और मैं अपने जीवन काल में किसी बात को भूलता नहीं। उनकी बेटियों का एडमिशन होना था, तब उन्होंने आप बीती कुछ 5-4 बातें ऐसी बताई कि हम दोनों सोफे के ऊपर बैठे बैठे बहुत देर तक रोते रहे। दूसरे दिन से नवरात्रा आरंभ होने वाली थी। ऐसी कोई चर्चा हुई और भगवान ने ऐसी कोई कृपा करी, वो बेटियों के कन्या विद्यालय के लिए, और वो जमीन की सौदा हो गई, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है और उसकी बाउंड्री भी करके डाल दी है। इसी कोरोना काल में उसकी बाउंड्री हुई है। वो जमीन तो आपने देखी भी नहीं होगी। वो यमुना एक्सप्रेस की तरफ थोड़ा आगे के लिए बढ़ते हैं, मेन रोड पर है। मेन रोड से एक प्लॉट छोड़ करके रास्ता है, बढ़िया चौड़ा रास्ता है, जहाँ होटल वोटल बने हैं उसके पास में ही है वो जगह। अच्छी जगह है, बहुत महंगी जमीन है, आज तो बहुत दामों की है वो। ये बेटियों के ही भाग्य से और ये उन्हीं की कृपा से ये उपलब्ध हो गई है। कभी आने वाले भविष्य में बेटियों के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज बन करके तैयार हो जाएगा। इतना बढ़िया इसको इतना ढंग से बनाएंगे, जहाँ बहुत डोनेशन दे के, पैसा दे करके बच्चों के एडमिशन होते हैं, वो कॉलेज इसके पीछे रह जाएंगे। ऐसी पढ़ाई, और 1 टका भी नहीं लिया जाएगा। तो फिर सेवा का मतलब क्या है? 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा बेटियों से। मन तो इतना उत्साहित होता है, बहुत कुछ करने को होता है, और भगवान करा भी रहा है। ऐसी भाई हिम्मत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है। वो उसने माध्यम बनाया है। कब दिन निकलता है, कब रात निकलती है, पता भी नहीं लगता। लोग मेरे संग के लोग कहते हैं कि आपको बहुत डोनेशन मिलता है। मुझे फ़ोन करके कहेंगे कि आपको बहुत डोनेशन मिलता है। मैंने कहा इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमने परमात्मा के ऊपर भरोसा किया है। ईश्वर सोचता है कि यहाँ हो रहा है, तो ये इन भक्तों के कान में फूंक मारता है, तब ये प्रेरित होते हैं, तब ये करते हैं। नाम तो मैं यहां से बोलता नहीं, बोले हम भी बोलते हैं, हमें तो मिलता नहीं है। मैंने कहा सच सच बताना, मां सरस्वती की तुम्हें सौगंध है, तुम इतने बड़े वक्ता हो, इतनी कथाएं, मैं तो विद्यार्थी था तब तुम कथा कह रहे थे। सही बताना, तुमने कभी एक गाय को पाला है? बोलती बंद हो गई, बोल नहीं पाए। मैंने पूछा ये भी सही बताना कि गैया न होने पर भी क्या तुमने कभी गोदान नहीं लिया? बोलती बंद हो गई। हम लोगों को बहुत सजगता के साथ
प्रकृति के साथ ईमानदारी के साथ व्यवहार करें तो सच मानिए लेने वालों की कमी हो जाएगी, देने वालों की कमी नहीं होगी। कहाँ हो, करें तो सही। अपना पेट भर लेना, अपना कुनबा पाल लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुकरिया सुकरिया भी कर लेती है, बच्चों को लालन पालन वो भी कर लेते। वो भीख का कटोरा कहीं लेके नहीं जाते, परिवार तो उसका भी चल जाता। 2 बच्चों के लिए आदमी इतना झूठ बोलता है। प्रकृति के लिए कुछ कीजिए। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है तो उसमें आप पीछे मत हटिए। प्रकृति के लिए जो कुछ करके गए हैं वो तो मरने के बाद भी जिंदे हैं, और जिन्होंने कुछ किया नहीं वो जिंदे होने पर भी मरी लाशें हो गई। माता देवहूति से जब वह पिता विदा लेकर के जाता है, आंख का अश्रु बंद नहीं होता। असक्नुवस्तद्रहु मुंचनम बाष्प कलामुहु आसितम वत्सेति नेत्रो दे दोही दूर से कहा। हु करके रो रहे थे, सिर आंसुओं से भींग गया था। यह पिता धन धन हो गया क्योंकि बेटी के लिए आंख में आंसू निकले। यह पिता कृतकृत हो गया। मनु जी महाराज का नाम दुनिया में हो गया। श्री मनु जी महाराज ने किसी बेटी की विदाई पर पहली बार आंसू बहाए थे। आंख का आंसू छलक रहा था, बंद नहीं हो रहा था। देवता रो पड़े, आंख में आंसू का सावन बरस रहा था, इतना रोए थे। तत्पश्चात श्री मनु जी ने महात्मा करदम से विदाई ली है। देवहूति एक महापुरुष की गृहिणी बन गई। महात्मा करदम की पत्नी बनी। ऋषिणाम उपशांतानाम पश्यंताश्रम संपदा। ऋषियों का दर्शन करते हुए श्री मनु जी महाराज तो अपने घर की तरफ चले आए। पितृभ्याम प्रस्तुते साधी पतिमिंगित को विदा। पिता के प्रस्थान करने पर नित्यम पर चरण प्रीत्या भवानीव भवम प्रभु। माता देवहूति ने अपने पति की वो सेवा की जो जगदम्बा पार्वती ने भगवान महादेव की सेवा की। एक चौपाई है मानस की, नार धर्मपति देव न दूजा। कैसे देखें, माता ने पार्वती को, मैना ने कहा था, करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा कर पद पूजा। करहूं सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। यह माता ने कहा था, बेटी पति की सेवा करना नारी के लिए यही बहुत बड़ा धर्म है। मैं अपना धर्म संभाल के रखूं, आप अपना धर्म संभाल के रखें, तीसरा कोई है वो अपना धर्म संभाल करके रखे, तो मुझे लगता है इस कलकाल में सतयुग का दर्शन होगा। दिक्कत तो इस बात की है कि लोग अपने अपने धर्म से मुकर रहे हैं। अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए, अपनी मानवता मनुष्यता को मन छोड़िए।